हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर इंडोथर्मिक रिएक्शन है उसको पहचानने में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो या फिर एनर्जी रिलीज हो, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल्स, पहला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन गैस को जब हम ऑक्सीजन या फिर एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और हीट। प्रोडक्ट के साथ में हमें हीट भी मिल रही है, तो ऐसा ही रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ हीट भी रिलीज्ड हो, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो हमारी सेल्स में प्रेजेंट ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट के साथ एनर्जी भी रिलीज करता है। इसीलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। यानी ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी भी मिलेगा। इसमें एनर्जी यानी हीट ज़रूरी नहीं है कि हीट ही रिलीज हो। अगर एनर्जी भी रिलीज हो रही है किसी रिएक्शन में तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कैटेगरी में ही आएगा। तो रेस्पिरेशन में जब दोनों ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में ही आएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। जब वेजिटेबल मैटर को डिकम्पोज किया जाता है तब वो हीट एनर्जी रिलीज करता है, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। अब ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सारे कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होते हैं। अब आते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन पर। रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज नहीं बल्कि एब्जॉर्ब की जाए, ऐसे रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करते हैं तो इसको कंबाइन करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हीट एनर्जी की। तो इन दोनों को कंबाइन करने पर हमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और हीट एनर्जी को ये दोनों एब्जॉर्ब करके ही नए प्रोडक्ट यानी NO का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो, ऐसे रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो ये रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में ही आएगा। अब दूसरा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को, जो कि एक लाइट एनर्जी है, उसको क्लोरोफिल द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ऐसा ही रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है जिसमें हीट या फिर कोई भी एनर्जी, चाहे वो हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो या फिर लाइट एनर्जी हो, अगर उसको एब्जॉर्ब किया जाए तो ऐसे रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है तो ये भी इंडोथर्मिक रिएक्शन ही होगा। अब तीसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से दो कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, उसी की मदद से नया फॉर्मेशन हो रहा है, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी इंडोथर्मिक रिएक्शन ही कहलाएगा। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर इंडोथर्मिक रिएक्शन। सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन ही कैटेगरी में ही आते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी जिसमें एक चीज़ टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। तो कोई भी चीज़ जब टूटती है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी का यूज़ करके ही वो दो प्रोडक्ट या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। तो ऐसा ही रिएक्शन जिसमें एनर्जी यूज़ की जाए नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, ऐसे रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट टूट के यानी एनर्जी का यूज़ करके नए प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट टूट के नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है एनर्जी की हेल्प से। तो ये भी इंडोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में ही आएगा। सारे कंबसन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन
की कैटेगरी में आते हैं और सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अब कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और कौन सा रिएक्शन इंडोथर्मिक है, इसको पहचानने के लिए अगर प्रोडक्ट की साइड हीट प्लस में लिखा हो, प्लस हीट ऐसे लिखा हो, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगा। और किसी रिएक्शन में अगर एरो पे एनर्जी या फिर हीट एनर्जी ऐसे कुछ करके लिखा हो जिसमें एनर्जी यूज़ की जाए, ऐसे रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। या फिर रिएक्टेंट की साइड प्लस हीट या फिर प्लस एनर्जी लिखा हो तो वो भी इंडोथर्मिक रिएक्शन ही होंगे। ओके, अगर आपको कोई रिएक्शन दे दिया जाए और पूछा जाए ये एक्सोथर्मिक है या फिर इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो अगर आप उस रिएक्शन में हीट को प्रोडक्ट की साइड लिखा हुआ पाएंगे तो वो एक्सोथर्मिक होगा, और अगर हीट को रिएक्टेंट की साइड या फिर एरो पे लिखा गया पाएंगे तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके।